नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कपूर ख़ानदान की एक ऐसी लड़की के बारे में जो ऐसी पहली लड़की थी जो कपूर ख़ानदान से फिल्मों में आई थी। कपूर ख़ानदान का ये नियम रहा है कि वो अपनी बेटियों को कभी फिल्मों में काम करने नहीं देते हैं और बहुएं अगर फिल्मी दुनिया से होती हैं तो वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करती। लेकिन ये लड़की फिल्मों में आई और कपूर ख़ानदान की उस परंपरा को तोड़ा जिसमें लड़कियों के एक्टिंग करने पर पाबंदी लगा रखी थी। ये लड़की थी करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर का जन्म हुआ था 25 जून 1974 को मुंबई में। पिता का नाम रणधीर कपूर, माँ का नाम बबीता। दोनों ही अपने समय पर एक्टर रह चुके हैं। करिश्मा के माता पिता का करिश्मा के बचपन में ही तलाक हो गया था, इसलिए करिश्मा और करीना की परवरिश उनकी माँ बबीता ने ही की है। करिश्मा बचपन से ही एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहती थी। यही कारण था कि उसका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगा। करिश्मा ने क्लास 5 तक की ही पढ़ाई की है, इसके आगे कभी स्कूल नहीं गई। करिश्मा एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहती थी और इस फैसले में उसकी मां ने उसका साथ दिया। हालांकि कपूर परिवार के मेल मेंबर इस फैसले से नाखुश थे, लेकिन बबीता ने किसी की बात नहीं मानी और करिश्मा को फिल्मों में एंट्री दिलाई। करिश्मा की पहली फिल्म थी प्रेम कैदी, जो कि साल 91 में आई थी और फिल्म का हीरो था हरीश कुमार। ये फिल्म तेलुगु की इसी नाम से बनी सुपरहिट फिल्म की रीमेक थी। इस फिल्म में एक्टिंग के दौरान करिश्मा सिर्फ 16 साल की थी। फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। इसके बाद पुलिस ऑफिसर में जैकी श्रॉफ के साथ में काम किया और वो भी फिल्म हिट हुई। 2 लगातार हिट फिल्मों के बाद करिश्मा कपूर का कैरियर ट्रैक पर आ गया था। 92 में करिश्मा ने जैकी के साथ में एक और फिल्म की थी। फिल्म का नाम था सपने साजन के। इस फिल्म के बाद जैकी और करिश्मा के लिंकअप की खबरें जोर पकड़ने लगी थी। मीडिया में भी जैकी और करिश्मा के अफेयर की खबरें आने लगी थी, जिसके बाद बबीता को बीच में आना पड़ा और इन दोनों का रिश्ता तुड़वाया। रिश्ता तुड़वाने में बबीता ने जैकी की वाइफ की मदद ली थी, क्योंकि जैकी श्रॉफ उस समय पर मैरिड था। करिश्मा कपूर का कैरियर शुरू से ही सफल रहा है। अजय देवगन से लेकर अक्षय कुमार तक के साथ में सुपरहिट फिल्में दी थी। अजय देवगन के साथ जहां करिश्मा ने जिगर, शक्तिमान, धनवान और संग्राम जैसी फिल्मों में काम किया, तो यहीं से इसका अफेयर शुरू हुआ अजय देवगन के साथ। अजय देवगन के साथ करिश्मा का नाम 2 साल से ज़्यादा समय तक जुड़ा था। कहा जाता है कि जहां दोनों के रिश्ते से बबीता भी खुश थी, तो अजय देवगन के परिवार वाले भी। लेकिन 2 साल के बाद इन दोनों के रिश्ते में तब दरार आने लगी जब करिश्मा की नज़दीकियां गोविंदा के साथ में बढ़ने लगी थी, क्योंकि गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी को पर्दे पर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। मुकाबला, राजा बाबू, दुलारा और खुद्दार जैसी फिल्में थी जो गोविंदा के साथ में, जिसमें दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी उस दौर में हॉट कपल के रूप में याद की जाती थी। दोनों ने एक साथ में कई फिल्में लगातार सुपरहिट दी हैं। इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों एक्टर एक दूसरे के करीब आने लगे थे। गोविंदा और करिश्मा ने जहां शुरुआत में कई गंभीर फिल्में एक साथ में दी, वहीं बाद में दोनों कॉमेडी के लिए जाने जाने लगे। कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी, ये वो फिल्में हैं जो आज भी गोविंदा और करिश्मा के लिए जानी जाती हैं। गोविंदा के साथ अफेयर के दौरान ही करिश्मा की नज़दीकियां सलमान खान के साथ में बढ़ने लगी थी और इन दोनों के लिंकअप की खबरें अक्सर मीडिया में छाई रहती थी। हालांकि इन दोनों ने कभी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा। करिश्मा और सलमान के नाम पर उस समय की मैगजीन्स में सैकड़ों स्टोरीज बनती थी। करिश्मा और सलमान ने भी कई सफल फिल्में एक साथ में दी हैं। अंदाज अपना अपना, जीत, जुड़वा, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं। इन्हीं फिल्मों के दौरान इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी थी। करिश्मा जहां अपने कैरियर में सफल फिल्में दे रही थी, वहीं नए नए बॉयफ्रेंड भी बना रही थी। लेकिन दूसरी तरफ करिश्मा के अपने पिता से रिश्ते भी खराब होते जा रहे थे। करिश्मा और रणधीर कपूर के बीच में कई सालों तक सब कुछ ठीक नहीं रहा और इसका कारण एक ही था कि करिश्मा ने फिल्मों में आने का फैसला क्यों किया। इस फैसले से रणधीर और ऋषि कपूर दोनों भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। फिल्मी दुनिया में रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दी भी नहीं जाती है। ये बात अब लोग जो है काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। ये लोग अपने बाप और भाई के मरने के 4 दिन बाद ही पार्टी करने लगते हैं और आप भी समझ सकते हैं कि पिता की नाराज़गी का करिश्मा पर क्या असर पड़ा होगा। करिश्मा अपने कैरियर में लगातार आगे बढ़ रही थी।
सफल फिल्में दे रही थी, लेकिन प्यार के मामले में उसे ठहराव की ज़रूरत थी। सलमान खान से नाम जुड़ने के बाद करिश्मा की लाइफ में आया अभिषेक बच्चन। अभिषेक और करिश्मा के अफेयर से दोनों परिवार भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और तब तक करिश्मा भी अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहती थी। अभिषेक और करिश्मा ने साथ में एक फिल्म भी की थी, जहां से इनका रिश्ता जो है शुरू हुआ था। दोनों के साथ दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे। दोनों ने प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सगाई कर ली और शादी की तैयारियां करने लगे। दोनों परिवार खुश थे और शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन करिश्मा की मां बबीता की वजह से ये रिश्ता टूट गया और करिश्मा बच्चन परिवार की बहू नहीं बन सकी। दरअसल करिश्मा और अभिषेक बच्चन की सगाई हुई थी अमिताभ के 60वें जन्मदिन पर, यानी 11 अक्टूबर 2002 को, और 2002 तक अभिषेक बच्चन की सिर्फ 6 या 7 फिल्में ही रिलीज हुई थी। रिफ्यूजी, तेरा जादू चल गया, ढाई अक्षर प्रेम के, बस इतना सा ख्वाब है, हाँ मैंने भी प्यार किया है, ओम जय जगदीश और शरारत, ये सारी की सारी फिल्में फ्लॉप थी। उससे भी अलग किसी भी फिल्म में अभिषेक की एक्टिंग की तारीफ तक नहीं हुई। इसलिए करिश्मा की मां बबीता को अभिषेक बच्चन के कैरियर पर भरोसा नहीं था कि वो चल भी पाएगा या नहीं, वो कैरियर बना भी पाएगा या नहीं। यही बात अगर करिश्मा के कैरियर की जाए तो तब तक यानी 2002 तक करिश्मा जो है एक सफल एक्ट्रेस के तौर पर अपना नाम दर्ज करा चुकी थी, लगातार फिल्में कर रही थी और आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। इसके अलावा 96-97 में अमिताभ ने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली थी, जो ना सिर्फ फेल हो गई थी बल्कि उस कंपनी की वजह से अमिताभ बच्चन पर करोड़ों रुपए का कर्जा भी हो गया था। और 2002 तक भी जो है बच्चन परिवार उस कर्जे से पूरी तरह उभरा नहीं था। ना अभिषेक बच्चन के कैरियर का कुछ पता था, ना बच्चन परिवार का कि वो कभी कर्जे से मुक्त हो भी पाएगा या नहीं। इन्हीं सब बातों से करिश्मा की मां बबीता ने ये रिश्ता तुड़वा कर ही दम लिया। अभिषेक से रिश्ता टूटने के बाद करिश्मा जो है संजय कपूर नाम के बिजनेसमैन के साथ में रिलेशन में आ गई थी। कुछ ही दिनों के प्यार में करिश्मा ने संजय कपूर से शादी कर ली। कहा तो ये भी जाता है कि चंद दिनों के प्यार में करिश्मा ने शादी करने का जो फैसला लिया था उसका कारण ये था कि संजय कपूर एक रईस बिजनेसमैन था। करिश्मा ने अपनी मां बबीता के कहने पर जल्दबाजी में शादी इसलिए की क्योंकि संजय कपूर से शादी करके करिश्मा जो है आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती। लेकिन इंसान जैसी प्लानिंग करता है वैसा कभी होता नहीं है। शादी की रात से ही पति पत्नी के बीच में दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। वैसे तो इन दोनों का रिश्ता जो है 11 साल लंबा चला। 2003 में दोनों की शादी हुई थी और 2014 में दोनों का तलाक। करिश्मा और संजय कपूर का तलाक बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था। दरअसल जब दोनों का तलाक हुआ था तो करिश्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संजय कपूर और वो जब हनीमून पर साथ में गए थे तब संजय ने अपने दोस्तों से उसका सौदा कर दिया था और उसे हनीमून पर ही जो है संजय ने अपने दोस्तों के साथ में रात बिताने को कहा था। मना करने पर उसे मारा पीटा जाता था, उसे टॉर्चर किया जाता था। इसके अलावा उसे लगातार टॉर्चर किया गया। उसकी सास तक उसे जो है मारती पीटती थी। इसके बावजूद इनकी जो शादी थी वो 11 साल लंबी चली। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि पहली ही रात पर जब संजय ने जो है करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ में रात गुजारने को कह दिया था और मना करने पर उसे मारा पीटा था, तो करिश्मा ने 11 साल तक ये सब झेला क्यों, ये सब बर्दाश्त क्यों किया? क्या करिश्मा ने 11 साल तक संजय की बात मानी और कॉम्प्रोमाइज़ किया था? वैसे तलाक के समय संजय कपूर ने भी जो है एक इंटरव्यू दिया था जिसमें संजय ने कहा था कि उस पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं और करिश्मा ने उससे जो शादी की थी वो सिर्फ पैसों के लिए की थी। फाइनली 2014 में दोनों अलग हो गए और शादी के बाद करिश्मा का अफेयर शुरू हुआ संदीप तोष्णीवाल के साथ में। संदीप तोष्णीवाल जो है एक बिजनेसमैन है। दोनों का अफेयर 3 से 4 साल तक चला और कहा जाता है कि अब दोनों अलग हो चुके हैं। यानी यहाँ पर पूरी संभावनाएं हैं कि नए खिलाड़ी को अभी भी मौका दिया जा सकता है। कपूर परिवार की लाडली करिश्मा कपूर का तलाक हो या अफेयर्स की लंबी लिस्ट कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि कपूर्स जो है अक्सर इन्हीं वजहों से चर्चा में रहते हैं, इन्हीं वजहों से सुर्खियों में रहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में।